तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या भाई साहब, आपने जलेबी का पैकेट तो डाला ही नहीं। सॉरी रह गया था, अभी आपको गरम गरम बना के देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। बस 5 मिनट। मीठा लाल जलेबी बनाओ। जल्दी कीजिए मीठा भाई, जल्दी मीठी मीठी जलेबी दे दीजिए। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से फोन खरीदा। आगे से मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। नहीं ऐसा मत बोलिए मैडम, हमारी सर्विस एकदम बेस्ट ही है। आज वो इंजीनियर पता नहीं किधर ट्रैफिक मुंबई का आप तो जानते हैं किधर फंस गया लगता है, ऊपर से फोन नहीं लग रहा, वरना 1 मिनट में आपका फोन रिपेयर हो गया होता। नटू काका एक काम कीजिए, जब तक इंजीनियर जी आते हैं तब तक आप ये फोन खोल कर रेडी रखें तो क्या उतना टाइम कम अपना जाएगा। जल्दी चले खोल के देखिए। चलिए आप क्या पियेंगे, चाय ठंडा मंगाओ? नो थैंक। जूस पियेंगे? नो 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 प्लीज, थैंक्स। फालूदा बहुत बढ़िया आता है, फालूदा पीजिए। अभी क्या गर्मी है, जरा मगर ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। नो थैंक यू प्लीज आप मेरा फोन ठीक कर दीजिए। वो तो हो ही गया समझो। अरे कैसे फोन ठीक होगा, उनसे तो फोन खुल भी नहीं रहा है। नटू काका सेठ जी ये लेटेस्ट पीस है ना, इसलिए। वो दरअसल हमारे फाइनेंस मैनेजर है तो उनको ये छोटा मोटा काम थोड़ा तकलीफ होता। कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट लाई मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये मालिक तो क्या कैप्टन होता है ना तो उसको बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग कीपिंग अंपायरिंग सब उसको आना चाहिए। मुझे सब आता ही है, बेफिक्र रही है। तो क्या अभी आजकल नए नए फोन आए हैं तो इंजीनियर को रखना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं 1 मिनट इधर से कभी कभी क्या है उसका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, कभी कचरा आ जाता है उसमें, तो भी ऐसा होता है कभी। What the hell? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? पहले कम से कम फोन ऑन तो था, अब तो बिल्कुल डेड हो गया है। नहीं चिंता मत कीजिए मैडम, हो जाएगा चालू। कैसे हो जाएगा? नटू काका कहाँ है इंजीनियर? सेठ जी वो आ गया। सेठ जी। अरे भाई वो सब बात में तुम्हें इधर जल्दी इधर आ। नटू काका जरा आने दो उसको। आजा इधर आजा जरा। ये मैडम का फोन देख जरा, वो कल ही हमारी दुकान से लिए, बोल रहे बार बंद हो रहा है, तो जरा चेक करो क्या प्रॉब्लम है जरा। पहले थोड़ी देर में बंद हो जाता था, इन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका फोन अभी चालू करके देता हूँ। हो जाएगा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। बाय इंजीनियर, देखो जरा। सेठ जी आपने फोन खोला था? हाँ इन्होंने अभी खोला था। बैटरी उल्टी डाली है। ओ टेंशन में थोड़ा हो गया उल्टा काम। का सीधी कर दे, बैटरी सीधी कर दे, कोई बात नहीं। हो गया चालू, देखा हो गया चालू। सेठ जी 1 मिनट। ये लीजिए आपका मोबाइल, अब ये बंद नहीं होगा। थैंक यू। वैसे क्या प्रॉब्लम था? वो क्या है मैडम, आप जब फंक्शंस चेक कर रही होंगी ना, तब आपसे बैटरी सेवर ऑन हो गया होगा, जिससे क्या होता है फोन अपनी बैटरी बचाने के लिए बार बार ऑफ हो जाता है। अच्छा। और हाँ मैडम,
इस फोन पे 1 साल की वारंटी है, तो रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक रिपेयर करवाने आ जाना। प्लीज। थैंक यू वंस अगेन। सच में आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यहीं से खरीदूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोबारा जरूर आइएगा। जरूर जरूर। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी लेके आइएगा। हाँ? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक यू मैडम। आइएगा। हाँ? तू मेरा फोन बार बार काट क्यों रहा था और फोन स्विच ऑफ क्यों किया था तूने? सॉरी सेठ जी, मुझे आपका बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगे। तो गुस्सा तो करूंगा ना। पर्सनल काम बोल के तू बावरी के साथ पार्क में घूमने जाएगा तो गुस्सा तो करूंगा ना। सॉरी सेठ जी। अरे पगले, तुझे जाना ही था तब बता के चला जाता। इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मुझे डर था कि आप मुझे ना कह देंगे। अरे भाई, मुझे क्या शौक होता है क्या ना बोलने के लिए? दुकान में काम होता है इसलिए ना बोलता हूँ ना। अभी देखे जैसे अर्जेंट कस्टमर आ गया तो तेरी जरूरत पड़ी ना, ऐसे काम की वजह से मैं ना बोलता हूँ। एक काम कर भाई, तू बावरी से शादी कर ले। हाँ, शादी कर ले भाई। तू ये दुकान का टाइम बिगड़ के छुप छुप के उसको मिलने जाता है, इससे अच्छा तू शादी कर ले तो क्या है, ये छुप छुप के मिलने का प्रकरण ही बंद हो जाएगा। तू अपने आप इधर पूरा दिन दुकान में ही रहेगा। शादी कर ले। लेकिन सेठ जी, मैंने शादी के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो सोच भाई, अभी कुछ साल बाद तो तेरी रिटायर होने की उम्र हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आगे से कभी भी छुट्टी चाहिए सच सच बोल देना, मैं मना नहीं करूंगा। सच्ची आप मना नहीं करेंगे ना? मतलब करेंगे? अरे मना नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा हूँ भाई। पक्का? पक्का। पेठालाल जी नमस्ते। हमें आज ही फिल्म देखने जाना है, हम जाए? क्या? पक्का? सॉरी बावरी जी, लेकिन इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं दुकान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शाबाश, शाबाश मेरे इंजीनियर, शाबाश। समझ गए बावरी जी? हैं? लाला जलेबी फाफड़ा निकाल। हम सब मिलकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, आइए ना सेठ काका। गोगी ने अपने रनअप का मार्क ले लिया है। टप्पू बैटिंग के लिए तैयार। चल गोगी डाल। वन गोगी। चल यार। गोगी बॉलिंग करने के लिए तैयार और ये गोगी ने जोश से बॉल डाला। उसी जोश से टप्पू ने बॉल को मारा और ये उसका फेमस सिक्स। ओह नो। क्या टप्पू? ओ टप्पू, बेटा तुम्हारा निशाना चूक गया। मैं तो यहाँ पे हूँ, बॉल उधर लग गया। टप्पू फिर से बॉलिंग करो। अरे ये छोटे सोडी, क्या फिर से डालू? तुम लोग आराम से नहीं खेल सकते क्या? सॉरी पीड अंकल, एक्चुअली आज हम लोग ओवरआर्म खेल रहे थे। तो गोगी ने फुल टॉस डाला इसलिए शॉट उधर लग गया गलती से। तुम लोग आज ओवरआर्म खेल रहे हो? रोज तो अंडरआर्म खेलते हो। बीड़ा अंकल, हमें लगा हम लोग बड़े हो गए इसलिए हम लोग ओवरआर्म खेल रहे थे। हमको लगा क्या मतलब क्या है गोया तुम्हारा? मतलब ये है बीड़ा अंकल। बीड़ा अंकल, हमारी उम्र अभी सीजन बॉल से खेलने की, लेकिन सोसाइटी की सलामती को मद्देनजर रखते हुए टप्पू से ना टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलती है। हाँ बीड़ा अंकल, सोसाइटी वालों को सीजन बॉल से फटके ना लगे इसलिए हम अपने मन को फटके मार के टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। हाय बोल तो है। हम बड़ों के लिए इतना बलिदान देते हैं, फिर भी बलि हमें ही बनना पड़ता है। हाँ, नॉट फेयर। सोचिए बीड़ा अंकल, अगर हम लोग सीजन बॉल से सोसाइटी में खेलने लगे तो सोसाइटी वालों की क्या हालत होगी? हो कितना बड़ा बलिदान दिया है तुम लोगों ने। सच में तुम लोगों ने सोसाइटी में टेनिस बॉल से खेलकर जो उपकार किया है उसके लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आभार मानता हूँ। वेलकम।
और साथ में विनती करता हूँ कि आप सोसाइटी में टेनिस बॉल से ही खेले और ध्यान से खेले ताकि किसी को नुकसान ना हो। हाँ टप्पू निक्का भिड़े भाई बराबर कह रहे हो। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। ठीक है मम्मी, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। चलो फ्रेंड्स, बैट बॉल लो, स्टंप लो, चलो हम लोग सोसाइटी से कहीं दूर चले जाते हैं। टप्पू दिक्का ऐसे नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? मम्मी प्लीज हमें मत रोकना। अरे हाँ बच्चों, एक मिनट। और भिड़े अंकल अब भी ट्राई मत करना। चलो फ्रेंड्स चलो। अरे अरे टप्पू से ना, मैंने तुम्हें सोसाइटी में खेलने से मना नहीं किया है, तुम लोग खेल सकते हो। मैंने इतना ही बोला कि जरा आराम से खेलो। नहीं भिड़े अंकल, अभी बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना ही पड़ेगा। अरे चलो फ्रेंड्स। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? सॉरी, हाँ सॉरी टप्पू से ना। देखिए बाबा रिलैक्स, हम नाराज होके कहीं नहीं जा रहे, हम बाजू वाली सोसाइटी में मैच खेलने जा रहे हैं। ओह टप्पू से ना बहुत मजाक करने लगी है। नहीं तो क्या है, वात्रट वात्रट। हाँ क्या? मतलब बड़े हो गए ना तो शरारत बढ़ गई है उनकी। हाँ बराबर। मम्मी हमें आने में थोड़ी देर होगी। हाँ बेटा, और संभल के खेलना और पानी पीते रहना। ओके मम्मी। सोनू जरा आराम मत, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, अपना ध्यान रखना। ओके बाबा, बाय बाय। हाँ बाय। मम्मी हम सबके लिए नींबू पानी बना कर रखना, हम लोग जब आएंगे ना तब पी लेंगे। ओके? हाँ 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 हाँ। हाँ बेटा, मैं आप सब लोगों के लिए 3-4 बोतल नींबू पानी बना कर रखूंगी। माधवी, ए माधवी, चल मैं ये तो। अरे आप गए नहीं अभी तक? मुझे लगा गए आप कब के। नहीं मैं जाने ही वाला था, वो रद्दी के पेपर रखने में बालकनी में गया था, तो वहाँ पे टप्पू सना के साथ थोड़ी बहस हो गई। 10 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो गए मेरे। क्या आप बच्चों के साथ बहस करते रहते हैं? वेकेशन में तो उनको शांति से खेलने दीजिए। कैसे खेलने दीजिए? शांति से। हाँ शांति से खेलने दीजिए, मैं भी वही बोलता हूँ कि शांति से खेलो, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है वो। अभी कितने जोर से लगा बॉल मालूम है? ओके भाई उठे। नहीं मुझे नहीं, वो अपना बोर्ड है ना बीड़े ट्यूशन क्लास का, उस पे बॉल जोर से लगा। और आज पता नहीं क्या, आज ओवरआर्म खेल रहे, रोज तो अंडरआर्म खेलते हैं, आज पता नहीं ओवरआर्म क्यों खेल रहे। तुमसे जरा ओवर होता है। आपको मुलुंड जाना है ना दोस्त को मिलने, 3 साल के बाद अमेरिका से वापस आ रहा है वो। हाँ उसके साथ मस्त हमारे जमाने की बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए। जाइए जाइए। चल ओके ठीक है। आहो हाँ, आप ऐसे खाली हाथ जाएंगे? हाँ क्यों? असं का है, उसके घर जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ लेके जाइए ना साथ में। अरे उसके लिए क्या लेके जाना है, वो तो अमेरिका से आया भाई, अमेरिका में सब मिलता है। एक चीज नहीं मिलती वहाँ। अच्छा क्या? मेरे हाथ का बना अचार। वाह वाह वाह, उत्तम विचार, क्या बात है। चल चल ये तो। आहो ऐसे ही जाएंगे। खराब दिसते नहीं। थांबा। याच्यात टाका. हा. टाका सर. व्हेरी गुड। जा. हुशारस। अरे क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अरे कुछ नहीं आती भाई, दोस्त ने एक जोक फॉरवर्ड किया था तो उसी को पढ़ के हंस रहा था। अरे तो बड़े मास्टर हमें भी सुनाओ, हम भी हंसे। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तो दोस्त ने पूछा कि पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने बोला कि चोर उसकी बीवी से कम शॉपिंग कर रहा है। सही बात है, आजकल बीवियों की शॉपिंग की कोई लिमिट नहीं है भाई। करे आती भाई, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड रखता ही नहीं हूँ। रोज मुझे 10 फोन आते हैं अलग अलग बैंक से कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, फ्री है ले लो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए भाई, मना ही कर देता हूँ। अच्छा है अच्छा है। क्या बात है बड़े मास्टर, अपनी टप्पू सेना नहीं दिखाई दे रही? नहीं कुछ देर पहले यही खेल रहे थे आती भाई, लेकिन आज वो बाजू वाली सोसाइटी के साथ मैच है उनकी, इसलिए ग्राउंड पे गए खेलने के लिए। अच्छा अच्छा, तभी सोसाइटी में इतनी शांति है। आती भाई क्यों नजर लगा रहे हो, शांति तो अच्छा है ना, सोसाइटी में शांति होनी चाहिए। अरे क्या बात करते हो तुम भी बड़े। चलो चलो। कहाँ वैसे जा कर रहे हो? मेरा एक दोस्त है अमेरिका से, उन्मेष, उसी को मिलने जा रहा हूँ। चलो तो मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ, मैं कुछ काम से दादर जा रहा हूँ। हाँ चालेल चालेल चलो। लेकिन बड़े मास्टर जाने से पहले नाके पे नींबू पानी पी के जाएंगे। वाह वाह, मस्त मस्त, मजा आएगा। चलो चलो चलो। सुनीता ताई, मैं दया बोल रही हूँ।
हाँ 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 हाँ, सुनीता ताई, आप सब्जी लेकर गोकुलधन सोसाइटी में कब तक पहुंचोगे? ओह, 2 घंटे? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे अर्जेंट नींबू चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, आप आओ। हाँ आओ आओ आओ। क्या करूं? कहाँ से लाऊं नींबू? हाँ, भिड़े बहन के घर तो नींबू का अचार बनता है, तो उनके पास तो होंगे ही। भिड़े बहन! ओ भिड़े बहन! ये भिड़े बहन! ओ भिड़े बहन! क्या हुआ दया भाभी, बोलिए। भिड़े बहन, आपके घर में थोड़े नींबू है? वो क्या है, टप्पू सन्ना के लिए मुझे नींबू शरबत बनाना है, तो नींबू खत्म हो गए हैं। हाँ मुझे क्या दया भाभी, कितने चाहिए? 4-5 चाहिए। हाँ अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। કેમ છો દયા ભાભી? ओह रोशन भाभी, मजा में छे हूँ। શું થયું? કોઈની વાર જાઉં છું? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मुझे थोड़े नींबू चाहिए थे, तो भिड़े बहन से मांगे, तो वो अभी घर में लेने गए हैं। अच्छा हाँ ये लीजिए। अरे कैसे है रोशन भाभी? फर्स्ट क्लास। ये कैसे दूं? अरे कैच दीजिए ना। लेकिन पकड़ेंगे आप? हाँ, मैं किकरेट और टप्पू की मम्मी हूँ, कैच थोड़े ना छोड़ूंगी। बरो पकड़ लिया। वाह वाह, શું વાત છે? दूसरा ने दीजिए। ओए को पडला। दया भाभी मैं एक काम करती हूँ, नीचे आके आपको ऊपर आके देके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं भिड़े बहन, आप रहने दीजिए, मैं नीचे आके नींबू ले लेती हूँ और फिर आपके घर पे आके बाकी के नींबू ले लेती हूँ। अरे अरे ठोबो ठोबो, दोनों में से किसी को भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कोमल भाभी है ना, उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं नींबू ऊपर फेंक दो। अरे वाह, हाँ हे चांगलं आहे। भाभी, दिमाग दिमाग। कोमल भाभी। भिड़े बहन, तब तक आप बाकी के नींबू आने दीजिए। हाँ लीजिए, पकड़िए अभी। कैच कैच। हाँ अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लाइए। हाँ। अरे क्या हुआ रोशन भाभी? अब अरे कोमल भाभी, गैलरी में नींबू की किकरेट मैच चल रही है। कसली मैच? कहीं नहीं हो कोमल भाभी, दया भाभी को नींबू चाहिए थे तो मैं गैलरी से उनको दे रही थी, तो वो नीचे ही गिर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ओके ओके, मैं देती हूँ। ये देखिए कोमल भाभी, यहाँ पे एक गिरा है। 1 मिनट। हाँ 2 मस्त मिल गए, हाँ, और मस्त छूट catch गए। किया हाँ पकड़ लेना। हाँ हाँ। अरे सॉरी। थोड़े से ऊपर से। हाँ थोड़ा ऊपर से। अरे बाप रे। ये लोग क्या कर रहे हैं नींबू को इधर उधर फेंक के? 1 मिनट, चले जाके पूछते। तीनों बाहर है, देखो तो। अरे ये आप लोग नींबू के साथ कैच कैच क्यों खेल रहे हो? अरे बबीता, वो माधवी भाभी दया भाभी को गैलरी में से नींबू दे रही थी, तो नींबू नीचे गिर गए। मैं उछल कर दे रही हूँ तो वापस नीचे ही गिर रहे हैं। ओह, तो मुझे दे दो ना, दया भाभी मैं आपको घर पे आके देके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही नींबू दीजिए, मजा आ रहा है। कंटिन्यू द गेम। ओके तो मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ओके ओके। चारों के चारों नींबू कैच आउट हो गए। थैंक यू आप सबको, थैंक यू। कम ऑन। अब मैं टप्पू सेना को कहूंगी कि नींबू शरबत बनाने में आप सबका हाथ है। चलो भाई, बाय, सी यू। अरे एक मिनट, लेडीज। हाँ? वो पास वाले मॉल में समर सेल लगा है और डिजाइनर साड़ीज पे तो 50% डिस्काउंट है। क्या बात है, 50% डिस्काउंट है। ओह सेल। हाँ तो क्या ख्याल है, चले सब? अरे कोमल भाभी, शॉपिंग के लिए कोई भी लेडीज मना नहीं करेगी। हाँ और ऊपर से डिस्काउंट और पूछ-पूछ। ओके देन, घर का छोटा मोटा काम फिनिश करके हम लोग 3 बजे मिलते हैं, ताकि 6 बजे हम लोग रिटर्न आ जाए। चलो भाई, मुझे भी नींबू शरबत बनाना है बस, और फिर
मिलते हैं 3 बजे, ओके? 3 बजे। बाय रोशन भाभी। बहू, जी बापूजी। नींबू पानी बहुत अच्छा बना। थैंक यू बापूजी। बापूजी, जरा आपसे एक बात कहनी है। हाँ पूछ। वो आज अचानक ही गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों ने 3 बजे शॉपिंग जाने का नक्की किया है, तो मैं जाऊं? अरे उसमें पूछना क्या बहू, जा जा जा। थैंक यू बापूजी। के चक्कर में देरी हो गई। अंजिल भाभी ने 1 बजे बोला था, 3 बज गए। यहाँ बैग कैसे, किसकी है? वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए? अब्दुल भाई सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ रह गए आप? पता है मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। वो क्या लंच के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे बबीता जी। हाय हाय। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग अभी आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या? आ गए हैं। तैयार 3 देवियां आइए आइए। क्या भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम सब लेडीज मार्केट लूटने जा रहे हैं। अरे हम सब लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही है। अब पता चला मैं लेट हो गई। ओहो। चलो चलो, गोकुलधाम के महिला मंडल समर सेल की शॉपिंग में मचाते हैं धमाल धमाल धमाल। अरे बबीता जी, वो पहिए वाली सूटकेस किसकी है? मुझे नहीं पता। मैं जब आई तभी मैंने देखा। अब्दुल भाई, किसके सूटकेस है ये? पिताजी मुझे भी पता नहीं, मैं जब आया तो सूटकेस यहीं पड़ा हुआ था। हाँ? लगता है किसी के घर में कोई गेस्ट आया है। बराबर, हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी गेस्ट की बैग है। अरे किसी के घर पे गेस्ट आया होगा और ये बैग अगर उसकी होगी तो वो तो घर पे लेके जाएगा ना, इधर सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। ये बात भी है। अरे हितेश, ये बैग यहाँ पर किसने रखी पता है? पता नहीं अब्दुल, आधे घंटे पहले जब बाहर गया था तब से सूटकेस यहीं पड़ा है। आधा घंटे से यहाँ पड़ी है? हाँ चलो। हाँ कमाल है नहीं? ऐसे कैसे कोई बैग बाहर छोड़ के चला जा सकता है? तो और सूटकेस भी एकदम नई नजर आ रही है ना? कैसे लोग होते हैं? चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ। पता तो चले बात क्या है। अरे हाँ बबीता, ये तो एकदम नई दिख रही है ना? लॉक तो है यार, राइट बबीता, एकदम नई लग रही है। हाँ। किसकी होगी बैग? वो टैग रहता है ना नाम का, नेम टैग। हाँ वो भी नहीं है क्या? नहीं माधवी भाभी, इधर तो कोई नाम नहीं लिखा। यहाँ कैसे कोई रख सकता है? कोई छोड़ दिया है। तो काम कैसे? देखो। बहू, जी बापूजी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बापूजी, हम लोग बस जा ही रहे थे, तभी ये सूटकेस पर नजर पड़ी। आधे घंटे से ये सूटकेस यहीं है और किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी है। हाँ। है? पता नहीं है? अरे अब्दुल भाई, तुझे पता है ये सूटकेस किसकी है? नहीं चाचा जी, मुझे भी नहीं पता कि ये सूटकेस यहाँ पर किसने रखी है। कमाल है, किसी को पता नहीं है सूटकेस किसकी है। हाँ, सूटकेसची केस सुटली तर जाणार ना। ये सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। ओ, सब लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सूटकेस से दूर हो जाओ। क्या भरोसा, मैं अभी लिख जाता हूँ, वहीं पे खड़े रहो, दूर रहना। हाँ बापूजी। पता चला ये सूटकेस किसके? नहीं बापूजी, पता नहीं चला। कमाल है। अरे इतनी बड़ी सूटकेस कोई सोसाइटी में आके रख के गए तो किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते हुए। अब्दुल भाई, आप तो दुकान में ही होंगे, तो आपने सोसाइटी में किसी को भी इतनी बड़ी सूटकेस लेकर आते हुए देखा नहीं? दया भाभी, मैं खाना खाने के लिए गया था, उस दौरान कोई आया होगा तो पता नहीं। अब्दुल भाई, हो सकता है वो इस्त्री वाला है ना आपके बाजू में, तो उसने किसी को आते जाते देखा हो। बराबर बराबर। हाँ बराबर है। अब्दुल जा, वो इस्त्री वाले मंगलू को बुला के लेके आ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। जल्दी आ।
बापूजी आप मत जाइए। हाँ मत जाइए। चल जल्दी जल्दी से। हाँ? चाचा जी, मंगलू सूटकेस के बारे में जानता है? अच्छा हाँ भाई बोल मंगलू, ये सूटकेस कौन रख के गया है यहाँ? चाचा जी, ये सूटकेस किसने और क्यों रखा है ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर 1 घंटा पहले अपनी सोसाइटी में रिक्शा जरूर आई थी। उस रिक्शे में ये सूटकेस हमने देखा था। हाँ तो रिक्शे में कौन बैठा था, उसको देखा कि नहीं? नहीं चाचा जी, हम उस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहे थे। रिक्शा इतनी तेज निकल गई, उसमें कौन बैठा है हम देख ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारी सोसाइटी में रिक्शा में आया, सूटकेस को कंपाउंड में रखी और रफू-चक्कर हो गया। हाँ दया भाभी, लेकिन ऐसे कोई सूटकेस रख के क्यों जाएगा? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। Oh my God! कैसे पता चलेगा? अरे एक मिनट, लेकिन वो रिक्शा सोसाइटी में से बाहर भी तो गई होगी ना? हाँ, थोड़ी देर के बाद रिक्शा अपनी सोसाइटी से बाहर चली गई थी। हाँ तो तभी तूने देखा कि उसमें कौन बैठा है? उस वक्त तो रिक्शा खाली थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी में सूटकेस लेकर आया, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में ही है। हाँ ये पक्का है। हाँ हाँ, मैंने एक आदमी को अपनी सोसाइटी के बाहर भागते हुए देखा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था। तो ये कब बोलेगा भाई तू? चल अब ये बता, वो दिखने में कैसा था? चाचा जी, वो आदमी इतनी तेजी से भाग गया, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अरे तो क्या देखता क्या तू? सब आधा देखता है, सूटकेस देखता है, वो रिक्शा में कौन बैठा वो देखता नहीं। वो भाग रहा था तो क्या उसके पैर देख रहा था? चेहरा देखना चाहिए ना। मंगलू, उसकी शक्ल तो देखनी चाहिए तेरे को। जी, अब संतोष जी, मैं क्या कहती हूँ कि हम ये सूटकेस खोलकर देखें कि इसमें क्या है। शायद इसका सामान देखकर पता चल जाए कि ये किसकी सूटकेस है। अरे नहीं बहू नहीं, अरे ये सूटकेस लावारिस है और किसी भी लावारिस चीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बराबर। एक्चुअली चाचा जी सही कह रहे हैं। पुलिस हमेशा कहती है कि कोई भी लावारिस चीजें कहीं पे भी दिखे ना तो कभी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट तुरंत पुलिस को फोन कर देनी चाहिए। हाँ, पुलिस को ही पता लगाने दो ये सूटकेस किसकी है और सूटकेस में क्या है। और मैं टप्पू के पापा को भी फोन करती हूँ। हाँ मुझे भी लगता है तारक को फोन करना चाहिए। तो मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। अरे क्या तुम सब लोग पति को फोन करते हो? अरे तुम सब महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और वैसे भी तुम सबके पति यहाँ आके क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और क्या? तो वो तो हम सब भी कर सकते हैं ना। राइट। अब्दुल, पुलिस को फोन लगा। हाँ चाचा जी, मेरे पास इंस्पेक्टर चालू पांडे का नंबर है, मैं डायरेक्ट उनको ही फोन लगाता हूँ। बहुत दिनों से नाकाबंदी नहीं हुई। ओह बासंती, मेरे लिए एक चाय बोल कर आओ। हाँ बासंती, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी छोड़कर मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकता। बासुंदी, अगर मैं ड्यूटी छोड़कर शॉपिंग पर आया तुम्हारे साथ तो मेरी यहाँ छुट्टी हो जाएगी। बासुंदी, जब तक इस संसार में नारियां हैं तब तक साड़ियों का सेल लगा रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ले लेंगे। बासुंदी, मुझे दूसरा फोन आ रहा है, इफ यू डोंट माइंड मैं वो फोन ले लूं? ओह थैंक यू, यू आर सच ए कोऑपरेटिव वाइफ बासुंदी, लव यू, टेक केयर। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अब क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? वो क्या हुआ सर, वो अब्दुल, मैं 5 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहा हूं और जब तक हम ना पहुंचे कोई भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? हाँ हाँ। ओके। ऑटो, ऑटो। चालू पांडे जी 5 मिनट में आ रहे हैं। ओह वेरी गुड। शॉपिंग जाते जाते हम यहीं अटक गए। शॉपिंग के लिए कितने उत्साह से हम लोग तैयार हुए थे। बापूजी, जाइए। बस।
बस बंद कर दे। हाँ। पांडे जी रिक्शा में? कहाँ पर है वो सूटकेस? सूटकेस सबसे पीछे ही है। अच्छा। अरे, अरे, अरे! आप लोग बोलते भी नहीं कि सूटकेस मेरे पीछे पड़ा। पूछा तो हमने बताया। ये सूटकेस तो नया लगता है। पांडे जी, हमने सोसाइटी में सबको पूछ लिया, लेकिन ये सूटकेस किसकी है किसी को मालूम नहीं। अच्छा, पर सवाल ये खड़ा होता है कि सूटकेस यहाँ खड़ा क्यों है? मतलब ये सूटकेस यहाँ आया कैसे? वो हम लोग है ना शॉपिंग करने के लिए निकले अंजलि भाभी के घर के यहाँ। हम अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये सूटकेस किसने देखा? मैं वही बताने जा रही थी पांडे भाई, ये सबसे पहले अब्दुल भाई ने देखा। पंडित साहब, हम सब लेडीज शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, तभी हमने ये सूटकेस देखी। हाँ। ओहो, आप लोग अभी शॉपिंग में जा रहे थे? हाँ। मेरे बीवी का फोन आया था, कह रहे थे कि मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। मेरे लिए ड्यूटी मेरी पहली बीवी है और दूसरी बासुंदी है। सॉरी, हम लोगों ने आपको फोन किया इसलिए आप बासुंदी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाए। अरे ओके ओके, अब सॉरी क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ तो अब्दुल, तुम क्या जानते हो उस सूटकेस के बारे में? इंस्पेक्टर चारू पांडे जी, मैं सामान देने के लिए अंजलि भाभी के घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सूटकेस पे पड़ी। सोचा वो कोई यहाँ रख के चला गया होगा। बहन भाभी और साड़ी बहनें भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो उनकी भी नजर सूटकेस पे पड़ी। मैंने एक एक से पूछा कि ये सूटकेस है किसका। अच्छा, पर किसी को नहीं पता कि ये सूटकेस किसका है। पंडित जी, मंगल को पता है। ये इसकी दुकान मेरी दुकान के बाजू में है। इसने एक रिक्शा को अंदर आते हुए देखा। उस रिक्शा के अंदर इस सूटकेस को देखा था। अच्छा, तो तुम हो मंगलू? जी सर। तो तुम ही जानते हो कि इस सोसाइटी में सूटकेस कौन लाया है? मंगलू बोल। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, पर झूठ बोलोगे तो पड़े। नहीं, मंगलू भाई झूठ नहीं बोलेंगे। साहब जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने एक रिक्शा को सोसाइटी के अंदर आते देखा था। उसमें कौन बैठा है हम ये नहीं देख पाए साहब, लेकिन ये सूटकेस हमने उसी रिक्शा में देखा था। अरे इस सोसाइटी में जो आया होगा वो बाहर गया भी तो होगा ना। किसी ने उसे सोसाइटी से आते जाते नहीं देखा? अरे एक आदमी सोसाइटी के बाहर भागते हुए जा रहा था। ये मंगलू ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अरे बाबा, मान लिया जब वो सोसाइटी से गया था तो किसी ने नहीं देखा, पर जब वो सोसाइटी में बैग लेकर आया था तब तो किसी ने उसे बालकनी से देखा होगा ना। वो क्या है पंडित साहब कि हम लेडीज दोपहर को काम में बहुत बिजी होती है या फिर आराम करती होती है, तो कोई बालकनी में देखने आता ही नहीं है। अरे बासुंदी का भी ऐसा ही है। सुबह से उठती है तो बस काम करने लगती है, और थक जाती है तो सो जाती है, उठती है तो टीवी देखने लगती है। बालकनी में कभी आती ही नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ, सत्य है मंगलू। उस रिक्शे में पैसेंजर जो सूटकेस लेकर आया था उस वक्त कितने बजे थे? साहब जी, यही कोई 2-2:15 बज रहे होंगे। ओह, मतलब ये सूटकेस वाली वारदात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हाँ, और इसी बात का तो उसने फायदा उठाए, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल कम होती है। लेकिन किसने फायदा उठाया होगा? कौन है वो? और ये सूटकेस में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है?
डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। देखिए आप लोग इस तरह डरिए मत और मुझे भी डराइए मत। देखिए आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए, मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ऑड, वेरी ऑड। प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज आइए ऑपरेट। बापूजी, आइए बापूजी। सब आ गए? हाँ चलो शांति। मैं हूं तो डरने का नहीं। भाई वो इधर था, वो किधर गया? ये सब ये पीछे किधर? ये उधर क्या कर रहा है? इधर बम। अरे जो बम वहां फूटेगा उसका असर वहां भी तो होगा ना। इधर हम लोगों को अकेला ही फंसा रहा है। अब यहाँ आए हैं तो साथ जिएंगे और साथ रहेंगे। आ गए डॉग स्क्वाड वाले। चाचा जी रिलैक्स, डरिए मत। ये ट्रेन कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। अरे बोल के थोड़ी काटेगा ये। अरे डरने की जरूरत नहीं है चाचा जी, ये कुत्ता अभी सूंघ कर बता देगा कि इस सूटकेस में बॉम्ब है या नहीं। बापूजी कुछ नहीं होगा। वो क्या है, बापूजी को जरा कुत्ते से डर लगता है इसलिए। क्या नाम है इसका? पीटर? रेनॉल्ड। ये रेनॉल्ड है? अरे ये रेनॉल्ड है? इतना सा था तब मिला था, अब तो ये बब्बर शेर हो गया है। कितना बड़ा हो गया है ये। रेनॉल्ड बेटा, पहचाना मुझे? मैं पांडे अंकल। मुझे पहचान नहीं पा रहा है। मेरा मुंह एकदम सपाट था ना, मूछें नहीं थी। अब छोटे लोगों का कितना मेमोरी रहेगी। अरे रेनॉल्ड बेटा, हम घाटकोपर वाले केस में मिले थे। ये मारिया का बेटा है ना? पूरा खानदान इसी तरह बॉम्ब स्क्वाड वाले केस में रहता है। देश सेवा में लगे रहते हैं लोग। अरे नहीं पहचान रहा। खैर, अच्छा पीटर, वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो।
क्लियर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अरे श्योर बॉम्ब नहीं है बैग में? नहीं है सर, पक्का नहीं है। वाह रेनॉल्ड वाह, थैंक यू पीटर। रेनॉल्ड का पूरा खानदान इसी तरह देश सेवा में लगा रहता है। इसकी मम्मी मारिया भी ऐसे ही थी। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू भाई। बाय रेनॉल्ड, बाय। डोंट फॉरगेट मी नाउ। अब भी नहीं पहचान पा रहा है। गुड बॉय। भाई थैंक यू। बहुत स्मार्ट टीम है ये। थैंक यू, थैंक यू। आइए क्विक क्विक क्विक। बाय रेनॉल्ड। बाय, टेक केयर। तो पांडे साहब अब क्या करें? अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जब इस सूटकेस में बॉम्ब है ही नहीं तो मैं जा ही सकता हूँ। काफी भारी है। लॉक किया हुआ है। कितना चालाक है देखो, लॉक करके चाबी खुद लेकर चले गया और सूटकेस यहाँ छोड़ गया हम लोगों को परेशान करने के लिए। पांडे जी संभाल के। हाँ। बंदूक से सूटकेस खोलेंगे? नहीं चाचा जी, मुंबई पुलिस हर चीज का बैकअप रखती है। पुलिस के पास चाकू? चाकू? जिप लगाता है। Oh my God! क्या हुआ? क्या है इसमें? क्या हुआ? एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। पंडित जी क्या है इसमें? इसमें तो साड़ियाँ। साड़ी? 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 साड़ी कैसे हो सकती? अरे ओहो देखो तो मस्त बनारसी डिजाइनर साड़ी। यहाँ वो बीच में बिट्टू। ये देखो। हाँ बात है। हाँ। अरे वाह, बनारसी डिजाइनर साड़ियाँ। हाँ, और इसके कलर्स कितने ब्राइट है ना, एकदम ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट या। और देखिए ना, ये साड़ियों की बॉर्डर एकदम अलग है। अरे देखो ना, एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, क्या कढ़ाई की है। हाँ, मटेरियल भी सॉफ्ट है एकदम। देखो, है ना, नाइस है। अब पांडे साहब ये साड़ियाँ कितने की है? याबन ये सवाल आप साड़ी का मुझसे क्यों पूछ रही हैं? याबन मुझे क्या मालूम कितने की है साड़ी? ओह सॉरी सॉरी, वो आपने सूटकेस खोली ना तो मैंने आपको ही पूछ लिया। अरे पांडे जी, पहले ये तो चेक कीजिए कि ये सूटकेस जो छोड़ के गया है उसका कुछ नाम अता पता कुछ है कि नहीं अंदर। हाँ चाचा जी, यू आर राइट। एक मिनट, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। शांति रखिए। वेरी ट्रू। सरिता। सरिता? सरिता साड़ी के मिल का नाम है, ये लीजिए। ना नाम ही इतना बड़ा बैग है, ना नाम है ना फोन नंबर, साड़ी है पीछे भी नहीं। नहीं ये कैसे पता? कमाल का आदमी है यार, साड़ियां रख सकता है लेकिन अपना नाम और टेलीफोन नंबर नहीं रखता। सूटकेस में ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे पता चल सके कि ये सूटकेस किसका है। परेशान करके रख दिया इस सूटकेस ने। कमाल है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ कौन छोड़ के गया होगा यहाँ? वही तो। चाचा जी, ये गलत काम जिस किसी ने भी किया होगा कानून उसे ढूंढ निकालेगा।
जिस तरह से उसने ये लापरवाही से ये सूटकेस छोड़ा है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। बराबर। हाँ तो परेशान करके रख दिया है। और उसकी सजा ये होगी, ये सारी साड़ियां आप लोग आपस में बांट दीजिए। नहीं 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 पांडे साहब, हमें ये साड़ियाँ मुफ्त में नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी, गुस्से में मैं जरा भावुक हो गया था। मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, प्लीज दे दीजिए। हाँ लेकिन जो भी हो चाचा जी, इस सूटकेस के मालिक का सुराग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ? ये सूटकेस मेरा है। ये सूटकेस तुम्हारा है? तो तुम वो लापरवाह गुनहगार, यू आर अंडर अरेस्ट। इस तरह कोई सूटकेस छोड़ कर जाता है, टेंशन देता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये मैं जानबूझकर छोड़ कर नहीं गया था, मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सिर्फ कानून बोलेगा और तू सिर्फ सुनेगा। अरे पांडे जी, सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, क्या कहना चाहता है कहेगा। तुम्हें जानता नहीं है, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलो ना तो पड़ेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं साड़ियों का सेल्समैन हूँ और सोसाइटी जाकर साड़ियाँ बेचता हूँ। और मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना था, इसलिए साड़ियाँ बेचने यहाँ चला आया। और इंस्पेक्टर साहब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरे घर से फोन आया कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को लिवर पेन शुरू हो गया। क्या? मैं पहुँचता हूँ, मैं पहुँचता हूँ जल्दी। ऑटो ऑटो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसी जल्दबाजी में ये सूटकेस मैं यहाँ भूलकर चला गया। हे भगवान। ओहो, तो ये बात है। ते भाई साहब, अभी भाभी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाह सरस। हाँ, तो लड़का हुआ कि लड़की? जी लड़की हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में अभी मिठाई लेकर आती हूँ। एक मिनट, तू कहीं ये सब कहानी तो नहीं बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं। मेरी बीवी और बच्चे दोनों वहीं पर हैं। पांडे जी, मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई, लेकिन ये तू जो सूटकेस यहाँ भूल गया, उस वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई पता है तुझे? क्या हालत थी हमारी। जी मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पांडे जी, इसे माफ कर दीजिए। चाचा जी, कानून तो इसे माफ कर देगा, पर बासुंदी का क्या? बासुंदी खिलाऊंगा ना साहब। बासुंदी मेरी बीवी का नाम है। सॉरी सर। खिलाना ही है तो चमचम खिलाओ। कि चमचम तो मेरी बीवी का नाम है सर। नाउ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। ओह, थैंक यू सो मच। सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे माफ न करता। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ, तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ, तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू।
हाँ हाँ बराबर है। हाँ डन डन। भाई साहब, आपकी ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। हम लोग इसे खरीदना चाहते हैं। क्या आप बेचेंगे? मैं साड़ी बेचने के लिए ही आया हूँ। लो। हाँ, हमको मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। पंडित साहब, ये लीजिए साड़ी। ये क्या कर रही हैं दयाबेन आप? अरे नहीं, मतलब हम सब लेडीज की तरफ से बासुंदी भाभी को साड़ी की गिफ्ट। सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी ये सब नहीं ले सकता। अरे देखिए, आपको लेनी ही पड़ेगी साड़ी। आज बासुंदी भाभी की शॉपिंग करने की बहुत इच्छा थी ना, तो आप प्लेज ये लेकर जाइए, प्लेज। हम सब की ओर से भाभी के लिए। हाँ तेज। अरे लेकिन नहीं, आपको लेनी ही पड़ेगी, प्लेज प्लेज। अरे पांडे जी ले लीजिए। हाँ, हम लोग बहुत प्यार से दे रहे हैं, लीजिए ना। ठीक है, बासुंदी को बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू दयाबेन। अरे उसमें क्या। थैंक यू भाई। अगर पसंद नहीं आया इसका कलर तो चेंज कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू दयाबेन। भाई साहब, हमने ये सब साड़ियाँ पसंद की है, तो कितने रुपए हुए? नहीं देखिए, आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं भाई, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ भाई साहब, वरना हम साड़ी नहीं लेंगे। बराबर। हाँ। ठीक है, आप लोगों के लिए भाव टू भाव। हाँ। देखिए, ये जो है 3500 की है, और ये वाली 4000 की, और ये थोड़ी भारी वाली है इसलिए 5000 की, और देखिए ये थोड़ी और महंगी है 6000। हाँ, ये लीजिए भैया। हाँ, मैंने 2 साड़ियाँ ली है। मंगलू, तेरा भी फायदा हो गया। ये सारी साड़ियाँ तेरे पास प्रेस होने के लिए आएगी। सही कहा अब्दुल भाई आपने। समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। दरअसल मैं 4-5 दिन से इतना परेशान था कि वाइफ की डिलीवरी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, लेकिन आप सबने ये साड़ियाँ खरीद कर मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। अरे भाई, तुम्हारे घर बेटी हुई है, बेटी, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अब तुम देखना, ये तुम्हारा साड़ी बेचने का काम दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। हाँ, देखना, आपकी बेटी आपका नसीब खोल देगी। थोड़े ही दिन में आप साड़ियों की दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया धन कहते हैं उन्हें। सभी बेटा पैदा होने के लिए मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होने के लिए कोई दुआएं नहीं करता। सच तो यह है, गांव वालों की इसी सोच से तंग आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ शहर आ गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने पहली सांस वहाँ ली जहाँ बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटी को बोझ समझते हैं वो खुद ही इस धरती पे बोझ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी। लड़कियां तो देवी का स्वरूप होती हैं। और ख्याल लगता है मैं काफी देर गोकुलधाम में रुक गया, मुझे अब निकलना चाहिए। ओके, मेरी जीप कहाँ है? अरे पांडे जी, आप तो रिक्शा में आए थे। मैं रिक्शे में आया था? ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि मैं जीप में आया था कि रिक्शा में आया था। लेकिन बाहर से ऑटो मिल जाएगा ना? हाँ, बाहर मिल। नहीं मिला तो थोड़ा वॉक कर लेंगे, थोड़ा हेल्थ फिट रहेगा ना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। साड़ी के लिए फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू फॉर साड़ी। बाय 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 बाय। अच्छी साड़ियों की शॉपिंग हो गई। थैंक यू ऑटो, रुक। बहू जी, ला, तुम सब लोग की शॉपिंग तो यही हो गई है। अब हम लोगों को शॉपिंग करने के लिए बाहर मॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सोसाइटी कंपाउंड में सूटकेस का क्या किस्सा हुआ? बहू से पूछना, वही बताएगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म कढ़ी। अरे दया, ये सूटकेस का किस्सा क्या हुआ सोसाइटी कंपाउंड में? और टप्पू के पापा, हुआ यूं कि हम सब लेडीज ने आज घर का सारा कामकाज निपटाकर दोपहर को शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया, और हम सब लेडीज शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर नीचे सोसाइटी में मिले भी। और तभी अब्दुल भाई आए। उन्होंने बताया कि
कब से सोसाइटी कंपाउंड में एक सूटकेस अकेली अकेली पड़ी है और पता करने पर पता चला कि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ कि हम लोग वाह दया, तुम लेडीज लोगों ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। अरे असली हिम्मत तो हमें बापूजी ने दी थी। बाकी हम लोग तो डर के मारे आप लोगों को फानी करने वाले थे, लेकिन बापूजी ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि आप लेडीज लोगों को ही हिम्मत करके इसमें से रास्ता निकालना होगा। बराबर है, वाह बापूजी वाह। लेडीज लोगों की हिम्मत बढ़ा के आपने बहुत अच्छा काम किया। जेठिया, आजकल की महिलाएं हर मुसीबत में रास्ता निकाल सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टप्पू के पापा, इसका फायदा ये हुआ कि हम लेडीज लोगों की शॉपिंग सोसाइटी कंपाउंड में ही हो गई। और घर बैठे एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मिल गई। ओहो, फिर तो सब लेडीज लोग खुशम खुश हो गई होगी। हाँ तो बहुत खुश हो गई। वाह वाह, चल इसी बात पे एक वाटी कढ़ी और पिला चल। बहुत बढ़िया बनी है खिचड़ी भी।